हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है संचार, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, इसे संप्रेषण भी कहते हैं हिंदी में। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए या फिर स्टेट पीसीएस के लिए। वहाँ भी जो है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी पहले की वीडियोस को भी देख सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड पर ऑलरेडी जो है हमने वीडियोस बनाई हैं, और इस तरह की वीडियोस में मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करता हूं जहां से क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो टॉपिक है यहाँ से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जिन जिन क्षेत्रों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी जो क्षेत्र हैं उनको मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो संप्रेषण, जिसे संचार भी कहते हैं, तो अलग अलग विद्वानों ने जो है इसकी अलग अलग परिभाषा दी है। ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि संप्रेषण या संचार वह है जिसमें विचार, संदेश, दृष्टिकोण, मत आदि का परस्पर मौखिक, लिखित या सांकेतिक आदान प्रदान होता है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं मैं। विचार, संदेश, दृष्टिकोण, मत आदि का परस्पर मौखिक, लिखित व सांकेतिक आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। ठीक है, अब जो संचार है वो एक रेखीय प्रक्रिया मानी जाती है जिसमें सेंडर, मैसेज और रिसीवर ये 3 होते हैं। सेंडर वह होता है जो कि सूचनाओं को भेजता है, और मैसेज यानी कि वो सूचना जो कि सेंडर के द्वारा भेजी जा रही है, और रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता ये जो है वह व्यक्ति है जो कि सूचना को प्राप्त कर रहा है। अब कोई भी जो संचार होता है वो सफल तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके सभी तत्व उसमें शामिल ना हो। ठीक है, जब तक कि सभी तत्व उसके शामिल ना हो संचार की। तो ये सभी वो तत्व हैं जिससे कि कोई भी संचार जो है वो सफल कहलाता है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी तत्व ना हो तो संचार सफल नहीं हो सकता। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, तो आप जो है इसे अच्छे से समझेंगे। स्रोत का मतलब है कि कोई ऐसा जरिया या कहीं कि ऐसा जरिया जहाँ से संचार का उद्भव होता है। ठीक है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई टेलीविज़न हो सकता है, वो कोई रेडियो हो सकता है, तो इसे हम कहते हैं स्रोत। ठीक है, जहाँ से संचार या सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। संकेतन का मतलब होता है एक प्रकार से प्रयुक्त संकेत। ठीक है, प्रयुक्त संकेत आपने देखा होगा कि जो है कई बार जो व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं तो उसमें कुछ स्माइली वगैरह दिए होते हैं। तो इस तरह के संकेतन भी जो है काफ़ी ज़रूरी होते हैं संचार के लिए। संदेश का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया मैसेज, सूचना, मतलब जो संचार किया जा रहा है तो उसमें मैसेज का होना भी काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, मैसेज का होना भी काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट है माध्यम का मतलब ये हो गया कि अगर आपने कोई जानकारी है, आपके पास कोई सूचना है, तो आप किसके जरिए उसे भेज रहे हैं वो माध्यम कहलाएगा। आप ईमेल कर रहे हैं तो इंटरनेट माध्यम हो गया, आप फ़ोन कर रहे हैं तो टेलीफोन माध्यम हो गया। ठीक है, आप डाक के थ्रू भेज रहे हैं सूचना को तो वो डाक वाला माध्यम हो गया। तो माध्यम का होना भी जरूरी है। नेक्स्ट है कूटबद्धता। ठीक है, कूटबद्धता का मतलब ये होगा कि संदेश को अर्थपूर्ण संदेशों में परिवर्तित करना ही जो है कूटबद्धता कहलाता है। तो संचार में इसका होना भी काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्राप्तकर्ता। बिना प्राप्तकर्ता के तो संचार सफल ही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने कोई संचार भेजा है किसी माध्यम से और अगर उसे प्राप्त ही नहीं होता है या उसे कोई प्राप्त करने वाला ही नहीं है तो फिर जो है संचार सफल होगा ही नहीं। नेक्स्ट है प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक। ठीक है, जब संचार प्राप्त हो जाता है प्राप्तकर्ता को तो उसका जो फीडबैक रहा वो कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, ये सब जो है ये फीडबैक कहलाता है। अगर संचार असफल रहा तो फिर पुनः ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। जो जिसने संचार भेजा है वो पुनः माध्यम का इस्तेमाल करके संचार भेजता है। तो फीडबैक भी कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण होता है संचार के लिए, क्योंकि इसी से पता चलता है कि संचार सफल हुआ या असफल। ओके, नेक्स्ट है संचार की प्रक्रिया। ठीक है, प्रक्रिया, प्रोसेस। यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बनता है कि एक क्रम से प्रक्रिया को लगाइए। ठीक है ना, इसे जो है आपको लाइन से लगाने को दे सकता है। तो प्रेषक सबसे पहले होता है जो कि संदेश भेज रहा है। इनकोडिंग, ठीक है, इनकोडिंग जिसे हिंदी में हम कहते हैं संकेतन, उसे अपने शब्दों में जो है इनकोड करता है। ठीक है, अपने शब्दों में से वो इनकोड करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया वो किसी भी रूप में हो सकता है,
वो स्माइली के रूप में हो सकता है, वो किसी जो है हैशटैग स्टार में कोई भी कोड में हो सकता है। नेक्स्ट फिर वो मैसेज में उसे डालता है, ठीक है, मैसेज में उसे डालता है और फिर उसके बाद वो इस्तेमाल करता है माध्यम का, ठीक है, माध्यम का। अब वो कुछ भी हो सकता है, डाक हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है। फिर उसके बाद होती है कूटानुवाद, यानी कि फिर उस कोड को डिकोड किया जाता है जो कि यहाँ पर इनकोड किया गया था, और फिर उसके बाद वो रिसीव होता है रिसीवर्स को, ठीक है। जब रिसीवर को प्राप्त हो जाता है संचार जो कि सेंडर के द्वारा भेजा गया है, वो सफल रहा या असफल रहा वो पता चलता है हमें फीडबैक से, ठीक है ना, या कहें कि प्रतिपुष्टि से। तो ये प्रक्रिया याद रखिए, सेंडर, इनकोडर, मैसेज, मीडियम, डिकोडर, रिसीवर। हिंदी में प्रेषक, संकेतन, संदेश, माध्यम, कूटानुवाद, प्राप्तकर्ता, ठीक है। नेक्स्ट है संचार के 7 C, ठीक है। कहा जाता है कि संचार की ये विशेषता भी कहलाती हैं, जिन्हें 7 C के रूप में जो है अभिव्यक्त किया गया है। पहला है विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी, दूसरा है संदर्भ यानी कि कॉन्टेस्ट, तीसरा है स्पष्टता यानी क्लियरिटी, नेक्स्ट है निरंतरता कंटिन्यूटी, नेक्स्ट है माध्यम यानी कि चैनल, संक्षिप्तता यानी कंसाइजनेस, और फिर है क्षमता या श्रोता की क्षमता यानी कैपेबिलिटी ऑफ कैपेबिलिटी, ठीक है। तो ये 7 के 7 जो हैं विशेषताएं कहलाएंगी किसकी, संचार की, और ये सारी की सारी जो है 7 C के रूप में दिखाई गई है, ठीक है। संचार में ये सब होना जरूरी है, विश्वसनीयता हो, किसी न किसी संदर्भ से जुड़ा हो संचार, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए ताकि जो है कोई व्यक्ति अगर किसी जिसको प्राप्त हो रहा है वो अच्छे से उसे समझ सके, उसमें निरंतरता होनी चाहिए, बीच बीच में कटाव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और कोई माध्यम होना चाहिए जिससे कि संचार भेजा जा रहा है, संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई भी बात बताई जा रही है तो ये नहीं कि बहुत बड़ी लिख कर दिया जाए या बहुत ही उसे एक्सप्लेन किया जाए, नहीं, वो छोटी सी शब्दों में जो है, कम शब्दों में उसे बताना चाहिए। और नेक्स्ट है श्रोता की क्षमता, यानी जो बात व्यक्ति सुन रहा है, जो संचार को सुन रहा है, उसके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि वो संचार को सुन सके। तो अगर ये सभी 7 तत्व अगर हैं तो जो है संचार सफल होता है, ठीक है। ये विशेषताएं हालांकि उसकी। नेक्स्ट है संचार के 4 S, ठीक है ना, 4 S, जिसमें पहला है शॉर्टनेस यानी संक्षिप्तता, नेक्स्ट है साधारण यानी सिंप्लिसिटी, फिर है शक्ति स्ट्रेंथ, नेक्स्ट है सजगता यानी कि सिंसियरिटी। ये 4 S की थ्योरी भी जो है दी गई है। अब किसने दी है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सारे वर्ड्स आपको जो है इसमें याद होने चाहिए। 4S का मतलब ये हो गया शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ और सेंसियरिटी। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि 4S में शामिल नहीं है। हो सकता है यहाँ पर आप को जो है सिंपल कोई वर्ड दे दे, अच्छा सिंप्लिसिटी दे रखा है इसमें, स्मार्ट कोई वर्ड दे दे, तो स्मार्ट कहे कि इनमें से बताइए कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो संचार के 4S में शामिल नहीं है। तो आपको अगर पता रहेगा कि शॉर्टनेस है, सिंप्लिसिटी है, स्ट्रेंथ है, सेंसियरिटी है, स्मार्ट पे आप टिक कर देंगे क्योंकि स्मार्ट ऐसा है जो कि 4S में शामिल नहीं है। ठीक उसी प्रकार से C से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है याद रखनी है, आप चाहें तो इससे नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया कि संचार रियल में है क्या, फिर संचार के क्या क्या तत्व होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की संचार की प्रक्रिया की, फिर उसके बाद संचार के जो 7 C हैं उन पर हमने डिस्कस किया, फिर हमने बात की संचार के जो 4 S हैं उसके बारे में। और ये 7 C और 4 S हैं, ये सारे के सारे क्या दिखाते हैं, ये संचार की विशेषता को दर्शाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जब जब हम वीडियो डालें। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा अगर आपने तो ज़रूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।